मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम सेल्स ऑप्शन पर बात करेंगे और इसमें सबसे ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इंसर्ट। अगर इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट। अगर मुझे कोई एक सेल इंसर्ट करना है तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ से इंसर्ट सेल पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें उसने इन तमाम रोज के दरमियान सेल इंसर्ट कर दिए। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और नीचे इंसर्ट शीट रो है। अगर मुझे एक रो इंसर्ट करनी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो जहां मेरे माउस का कर्सर है आप देखिए उसने मुकम्मल रो वहां मुझे इंसर्ट करके दे दी। उसके बाद मैं यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन पे आऊंगी, इंसर्ट शीट कॉलम। अगर मुझे कंप्लीट कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरा सेल है उसने मुझे कंप्लीट कॉलम इंसर्ट करके दे दिया। मैं दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करूं, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल रो अबव के। आप इसके ऊपर एक और रो इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जहां मेरे माउस का कर्सर था उसके ऊपर एक रो ऐड होगी। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और दोबारा इस ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ फिर मैं दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आपने देखें जहां मेरे माउस का कर्सर था उसके ऊपर उसने एक और रो इंसर्ट कर दी। और इस तरह से अगर इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड पे अगर मैं कॉलम ऐड करना चाहूं मैं इसके क्लिक करूं तो इसने इसकी लेफ्ट साइड पे एक और कॉलम इंसर्ट कर दिया। उसके बाद इंसर्ट शीट का ऑप्शन है कि मैं कंप्लीट शीट ऐड करना चाहूं तो वो भी कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें माय वर्क के नाम से मेरी शीट पहले थी वो जिसपे मैं काम कर रही थी और इससे पहले मैंने कुछ शीट्स ऐड करके डिलीट की हुई थी, इसलिए शीट 6 के नाम से उसने एक और शीट यहाँ पे क्रिएट कर दी। और अगर मैं इस शीट को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इस डिलीट ऑप्शन पे आऊंगी और डिलीट शीट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये शीट डिलीट हो गई। उसके बाद जहाँ पे मैं माउस का कर्सर है अगर डिलीट ऑप्शन पे मैं दोबारा आऊं और डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करूं तो ये कंप्लीट कॉलम डिलीट हो गया। उसके बाद अगर मैं इस कॉलम को भी डिलीट करना चाहूं तो मैं दोबारा इस ऑप्शन पे आऊंगी और डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करूंगी तो वो भी डिलीट हो गया। उसके बाद मैं जिस रो पे हूं अगर मैं उसको डिलीट करना चाहूं तो मैं इस पे आऊंगी और डिलीट टेबल रो पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी रो डिलीट होगी। उसके बाद मैं ऊपर वाली रोज भी डिलीट करके अपने टेबल को नॉर्मल हालत में ले आती हूँ और यहाँ से मैं डिलीट शीट रोज पे क्लिक करूंगी तो ये डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद मैं इस रोज को भी डिलीट कर लेती हूँ और इस तरह से मेरा टेबल नॉर्मल हो जाएगा। मैं इंसर्ट ऑप्शन से इसमें कॉलम्स या रोज या सेल को इंसर्ट कर सकती हूँ और डिलीट ऑप्शन से किसी भी कॉलम, रोज या सेल को डिलीट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ फॉर्मेट ऑप्शन पे तो अब आप देखें यहाँ पे सीरियल नंबर को कम जगह चाहिए या बकाया किसी को ज्यादा जगह चाहिए तो यहाँ से हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं अपने इस टेबल को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करूं तो आप देखें तमाम जो रोज हैं वो ऑटो फिट हो गई। जितनी जगह मेरे न्यूमेरिक्स को चाहिए थी उतनी ले ली और जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो खत्म हो गई। उसके बाद मैं दोबारा इसी पे आती हूँ तो ऑटो फिट कॉलम विथ इस पे क्लिक करूं तो जितनी जगह जिस कॉलम को चाहिए वो उसको मिलेगी और एक्स्ट्रा जगह वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद विजिबिलिटी है, यहाँ से मैं अपने कॉलम या रोज या शीट को हाइड कर सकती हूँ। मैं कोई एक रो सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आऊं और इस ऑप्शन पे आऊं तो हाइड रो के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये मेरी रो हाइड हो गई लेकिन उसकी जगह एक लाइन मौजूद है। और दोबारा मैं इसी ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ पे आके अपनी अनहाइड रो करती हूँ तो मेरी रो वापस अनहाइड हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं कोई कॉलम सिलेक्ट करती हूँ और दोबारा इस फॉर्मेट ऑप्शन पे आती हूँ और इसी ऑप्शन पे आती हूँ तो हाइड कॉलम का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा कॉलम हाइड हो गया लेकिन वो यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कॉलम मौजूद है। अगर मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे आऊं और अनहाइड कॉलम पे क्लिक करूं तो ये कॉलम अनहाइड हो गया। इस तरह से मैं यहाँ से किसी भी रो की हाइट को ऑटो फिट कर सकती हूँ
कॉलम की विड्थ को ऑटो हाइड कर सकती हूँ, किसी कॉलम या रो को हाइड कर सकती हूँ, या कंप्लीट शीट को हाइड कर सकती हूँ, और अपनी शीट को रीनेम कर सकती हूँ। वैसे तो मैंने रीनेम करने का आपको तरीका बताया था कि अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं इस ऑप्शन से। और अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते तो आप इस पर डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाती है, तो आप यहाँ से बैक स्पेस करके यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो रीनेम हो जाएगी। और उसके अलावा आप इस फॉर्मेट ऑप्शन से भी अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, यहाँ से आप अपनी पूरी शीट को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने वैसे डाटा को कॉपी करना है तो आप यहाँ से डाटा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कट या कॉपी की कमांड यूज करेंगे, या अपने कीबोर्ड से Ctrl+C और Ctrl+V की कमांड यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी पूरी शीट कॉपी करनी है तो आप यहाँ से अपनी शीट को कॉपी कर सकते हैं। और ये टैब कलर है, यहाँ से आप अपने टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो हमारी शीट नंबर है वहां पे चेंज होता हुआ कलर नजर आ रहा है। ये इस टैब कलर को आप वहां उस पर राइट क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इसके अलावा आप अपनी शीट को पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, और अगर आप यहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं तो आपकी ये शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी और आप इस शीट पे वर्किंग नहीं कर सकते। और नीचे लॉक सेल के ऑप्शन से आप अपने सेल को लॉक कर सकते हैं। पासवर्ड और लॉक से रिलेटेड ये ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट में भी मौजूद हैं, हमारे फाइल मेन्यू के इन्फो सेक्शंस में भी मौजूद हैं। उसके अलावा ये हमारे पास हमारे रिव्यू टैब में भी मौजूद हैं। इन ऑप्शन को हम डिटेल से उस वक्त सीखेंगे जब हम अपने रिव्यू टैब को सीखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।